आज वर्ण विचार का पाठ 2 बताएंगे। इसका है आज व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण पहला पाठ में आपको बताएंगे कि वर्ण के 2 भेद होते हैं। पहला होता है स्वर वर्ण, दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण आपको पहला पाठ में पढ़ा दिए हैं, आज आपको पढ़ाएंगे व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण कहते किसको है? तो वैसा वर्ण जो स्वर की सहायता से बोला जाता है। स्वर की सहायता से बोला जाता है, उसे व्यंजन या व्यंजन वर्ण कहा जाता है। आगे समझेंगे कि कौन सा कहा जाता है। तो देखिए, ये आपका पूरा को है, तो ये पूरा को किससे बना है? तो आधा को प्लस ओ बराबर पूरा को। इस तरह भी को कहा जाता है आधा, और जिसमें आपका हलंत लग जाता है, इसको हलंत कहा जाता है। हलंत, जिस वर्ण में हलंत लग जाए वो आधा कहलाता है। तो आधा को और प्लस ओ बराबर ये पूरा को। इसमें जो है ये स्वर की सहायता से बोला गया है, इसलिए वैसा वर्ण जो स्वर की सहायता से बोला जाता है उसे कहा जाता है व्यंजन वर्ण। आगे समझेंगे कि वर्ण कुल कितने हैं। कुल वर्ण की संख्या हिंदी में 33 होता है। तो 33 कौन कौन सा है? तो को खो से लेकर पूरा को खो चो छो टो ठो तो थो पो फो, उसके बाद यो रो लोबो। यानी कहने का मतलब है कि को खो से लेकर के यो रो लोबो तक आप पूरे गिनती कर लेंगे तो आपको 33 गो हो जाता है। आगे समझेंगे कि व्यंजन के कितने भेद होते हैं। तो व्यंजन के 3 भेद होते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन ये छोटा होता है, इसको समझा देते हैं, पहले इसको समझ लीजिए। अंतस्थ व्यंजन कहते किसको है? तो यो रो ल वो को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। तालब स्व, मध्याह्न स्व, दंत स्व हो को ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। बाकी जो को से लेकर के पो फो तक जितना भी बच जाता है वो स्पर्श व्यंजन कहलाता है। और को खो से लेकर के पो फो तक ये टोटल जो है 25 पूरते हैं, इसलिए स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या 25 होता है। अंतस्थ का 4 होता है और ऊष्म का 4 होता है। अब 25 होता कौन कौन है? तब पो से लेकर के पो तक ये टोटल जो है स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं।